देखें पीटीआई इवन इन द बेस्ट ऑफ टाइम्स कभी वो मुनज़्ज़म जमात नहीं रही। अगर आप 2013 के उनके इंतखाबात देखें तो इमरान खान की तंजीम साजी की जो सलाहियत है, अब हम जूम इन कर रहे हैं, जूम आउट से निकल के जूम इन कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था। 2018 में जब उनका पीक टाइम आया, जब उनके पास मौका था, तो उन्होंने अपनी तंजीम को आउटसोर्स कर दिया और उस आउटसोर्सिंग के नतीजे में उनको बहुत क्लियर पाथ मिल गया। जीडीए भी बन गई, बाप भी बन गई, जीप भी आ गई, साउथ भी उनके साथ सारा मिल गया, हनीफ अब्बासी भी उठाया गया, मिलियन थिंग्स हैपेंड। बाप पार्टी कुछ भी करना नहीं पड़ा, खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ा। अच्छा, उसके बाद फर्दर आउटसोर्सिंग कर दी, गवर्नेंस उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले की आधी, जनरल फैज के हवाले की आधी, तो उन्होंने तंजीम बनाई नहीं। ये जो जमातें जिनके बारे में बार बार तज़किरा करते हैं कि ये वरासत पे चलती हैं, वरासत के साथ साथ उन्होंने निज़ाम भी बनाया हुआ। पीपल्स पार्टी की सियासत से आप इत्तेफाक करें ना करें, आप सिंध के अंदर जाएंगे, आपको उनकी तंजीम अच्छी या बुरी काम करती हुई नजर आएगी। पंजाब में काम करती नजर आएगी। नवाज लीग की अपनी एक कैंपेन मौजूद है, जमात इस्लामी की तंजीम मौजूद है, टीएलपी की तंजीम मौजूद है, एमक्यूएम भी टूटी फूटी तंजीम मौजूद है, अपनी जगह पे मौजूद है। पीटीआई हम सबको पता है, जब इमरान खान के जिन्होंने इंटरव्यूज किए हैं, जिन्होंने उसको करीब से देखा है, उसने कभी तंजीम नहीं बनाई। और मेरे ख्याल में सिंबल के डिसीजन को अगर आप मिनहा करके देखें, जो चीज उस फैसले के दौरान हमारे सामने आई, कितने बोधे अंदाज से आपको बुनियादी काम जो है आप नहीं कर पाए। तो अब चूंकि तंजीम का इम्तिहान, अब क़यादत का इम्तिहान नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा? शहजाद साहब, अच्छा मैं जूम आउट करना चाह रहा हूँ। चले आप जूम आउट और जूम आउट करने के बाद दो लालपुरियों के बीच में कोई गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, कहते हैं कोई पागल ही होगा जो दो लालपुरियों के बीच में बात कोई करेगा, लेकिन उधर से बात पिक करते हुए दोनों तरफ से, ये मसला क्या है? ये क्यों जूम आउट करने के बाद ये क्या वजह है कि ये ताकत, देखिए ये ताकत का हसूल है ना, हमारी गलती, मेरी नाकिस अक्ल के अंदर ताकत का हसूल हमने लेने का हासिल करने के लिए हमने ताकत को ही बुनियाद बना लिया, नहीं ताकत इस्तेमाल करते हैं ताकत को हासिल करने के लिए। ये तो दलील का खेल है, सियासत तो दलील की बात है, सियासत तो अक्ल की बात है। कारोबार में दलील होती है? नहीं, कारोबार तो नहीं है ना। अभी यहीं पे बात हुई थी। देखें अभी हम बहुत बेहतर उम्मीद देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। तो अगर अक्ल की बात है तो मुझे बताइए कि अक्ल की फिर या कमी है किसी जगह पे, या एप्लीकेशन की कमी है, या सोचने के अंदाज की कमी है। क्योंकि जो लोग आपके हाथ से ताकत छीनते हुए या छीनते हुए लगते हैं, नजर आते हैं, उनकी भी अकल भाई इसी स्टॉक से निकले हैं ना। तो किस स्टॉक से क्यों निकल, क्यों ये वजह है कि मेरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के पास वो कंट्रोल नहीं है जो कि उस तरफ को शिफ्ट होता हुआ हर वक्त नजर आता है। क्या वजह? ये क्या बंदूकों से और तोपों से और दानों से उन चीजों से फायर करके देते हैं? नहीं, अकल डायलेक्टिक्स की खेल है, और डायलेक्टिक के लिए अपने दिमागों को इस्तेमाल करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अगर शॉर्टकट मार के आएंगे तो फिर लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ बातें होती रहेंगी हमेशा। तो ये नहीं हो सकता कि वापस फिर चले जाओ शॉर्टकट लेने के बाद किसी और तरफ, असल में हमें बनाने वाले कोई और है। ठीक हो गया। ताकत और दलील के बीच जो हुआ, आप क्या देख रहे हैं 8 फरवरी के बाद? कोई अब दलील का कोई है राज या ताकत का ही राज है? मेरे ख्याल में ये बहस तो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। राज तो हमेशा ताकत का ही है, दलील तो आप इस स्टूडियो तक महदूद उसे कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जिबिट करता है बाहर जाकर जो चीज़ वो जो अपने आप को मनवाती है, वो तो ताकत है। वो तो सियासतदान की तो मजबूरी है फिर सर्वाइव करने के लिए ताकत ही चाहिए। उसमें एक इशू है ना, उसमें एक इशू है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूँगा कि हमने ये बहस कब छेड़ी, जब हमने इसके ऊपर बात करना शुरू की कि यहाँ यही मवाजना होता है ना, लास्ट इलेक्शन से या जो 2018 के हालात और 24 के हालात, एसेंशियली हम सारे बाय एंड लार्ज वो बीच में उसी के गुस्से में होते हैं। इशू ये है कि हमने भी ये कहा कि या सोच थी एक कि 2018 के अंदर जो हुआ, जरूरी नहीं कि 2024 में उसकी रिपीट टेलीकास्ट हो, या कुछ चीजें अगर गलत होगी तो जरूरी नहीं कि वो हो। लेकिन जो 2018 का फैक्ट्री था, उसने कहा यार आप अपनी जो ये सहाफत और अपनी जो तमाम तज्ज़िया निगारी ने इसे साइड पर रखें। We were the ones who suffered. So we went through it. So अगर हमें किसी ने चॉपिंग बोर्ड पे रखा और हमारे टुकड़े किए सियासी तौर पर, तो फिर ये किसी और के साथ भी होने दीजिए जो उस 2018 के ऑपरेशन का या उस तजर्बे का बेनिफिशियरी था। अब जरा उसको चॉपिंग बोर्ड पर आने दीजिए। आप अपनी ये जो फराख दिली है और ये जो मैग्नेनिमिटी आप दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि जी बस बहुत हो गया, अब चलें दुरुस्त समत का तयन हो जाना चाहिए, इसको छोड़ दें। फिर आप छोड़ देते हैं ना, फिर आप वाकई कहते हैं कि या कोई भी
वो किसी फिल्म का हीरो तो नहीं बन सकता नहीं कि जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होगी, वो तो नहीं हो सकता। आपने ग्राउंड रियलिटी बारी-बारी सबकी बारी आएगी, अगर ऐसे शॉर्टकट इंप्रूवमेंट होगी भाई। वो पहले बैठे होते थे सदर पाकिस्तान 11 साल तक, उसे छुकड़ के अब पीछे छुप के थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये से भी गुजर जाएगा। चलो मैं इस सवाल को फिर ऐसे क्या फिर इसके एवोल्यूशन पे हम आ गए कि 11 साल से हाइब्रिड के सिस्टम पर। कौन सा हाइब्रिड सिस्टम और क्या बातें हम कर रहे हैं। आई बिलीव इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान दुरुस्त। और मेरा यकीन है कि 8 को जो फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, बगैर किसी दबाव के करेंगे। ये जो हम तासर देते हैं ना, कोई दबाव उस रोज होगा, कोई दबाव नहीं होगा, कोई डब्बा नहीं उठा सकता। कोई डब्बा उससे पहले तो है जो हो गया सो हो गया, वो उसमें हम सब शरीक। अब सब कुछ बदल गया। मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे ना। ये कह रहे हो गया, जो होना था वो हो गया, उसमें हम सब शरीक है। और ये बिल्कुल अब सारा सही चीखता है कि हमारा रोल जो है ना, इस पे कभी बैठ के डिबेट करेंगे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, टर्न ओवर मैटर करें। अगर टर्न ओवर कम होगा तो उसका किसको नुकसान होगा, अगर टर्न ओवर ज्यादा होगा किसको। आई फील जो पार्टी जिसको रांदा दरगाह कहा जा रहा है और सब कुछ उसे छीन लिया गया, स्टिल टुडे they are in a position to get 35 to 40 National Assembly seats. पिछली बार 100 से ऊपर थी, कहाँ 35-40 पे ले रहे हैं। नहीं वो 100 से गलत। वो पार्टी को कैसे वो 100 एक सेकंड ठहरिए, कोई आर्टिस्ट नहीं बैठेगा ना कुछ होगा। पिछली बार और 100 कौन सी उन्होंने ली थी, कौन सी 100 ली थी ना, मुझे जरा बताइए। ऐसे न करें हम लोग यार। कौन सी 100 सीट उन्होंने नेशनल असेंबली से ली थी? प्लीज टेल मी ना, यू आर ऑल सीनियर पीपल। बड़ी जमात के तौर तो आई ना, सामने आई। वो कैसे आई, कैसे आई? 2000 आप कह रहे हैं 18 जैसा कुछ नहीं हो रहा, बदल गया है। अच्छा हौसला करें, आप हौसला करें। 2018 की रात को, ठीक है, 2018 की रात को जब इलेक्शन खत्म हुआ था, पंजाब में वो कहाँ खड़े थे और वफाक में वो कहाँ खड़े थे? पंजाब में, पंजाब में बदल गया सब। आप मुझे तो समझ नहीं आ रही, फिर आप डिबेट क्या कर रहे हैं? ठीक नहीं हो गया ना। मतलब आप समझ नहीं, डिबेट क्या कर रहे हैं आप? अगर आप 2018 का रिजल्ट मानने को भी तैयार नहीं है, 2018 की रात का रिजल्ट मानने को भी तैयार नहीं है, तो आप पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। आई हैव नो आइडिया। 16 सीटें थी तहरीके इंसाफ की 2018 में, 126 जो है वो पीएमएलएन की थी। फिर उसके बाद वो जो नतीजा चेंज हुआ, फिर हमारे सामने नतीजा आ गया। तो जो आप बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, 2018 रात को जब काउंटिंग खत्म हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पंजाब में कितनी सीटें थी, वफाक में कितनी सीटें थी, जाइए पढ़ लीजिए और फिर इस डिबेट को शुरू कीजिए। लेकिन इसके लिए मैं बताऊं, देखें 2008 और 2018, ठीक है, इन दोनों इलेक्शंस में जब के पीएमएलएन गवर्नमेंट में नहीं थी आई थी, दोनों तरफ ऑपोजिशन बैठी थी, उसकी उस वक्त भी 85 के करीब थी। यस। और उसके बाद 82 थी। ठीक है। तो इसलिए ये है बगैर किसी पुश और पुल के, ये है जेन्युइन सपोर्ट। एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैं अभी दरअसल साहब से भी शेयर कर रहा था। देखें, हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ को ये मिल जाएंगी सीटें। तहरीके इंसाफ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उस वक्त तक फंक्शनल सियासी जमात नहीं बनती जब तक उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होता। वो भी नहीं जो अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा। अच्छा, मैं करवा रहा, और किसने ये साजिश की इमरान खान के खिलाफ? किरण का अभी शेड्यूल दिया ना उन्होंने, हसन निसार साहब से कमेंट एक लेना। हसन निसार साहब क्लोजिंग पे जा रहे हैं, कोई कमेंट दे दीजिए। हसन निसार साहब ठीक देखें, एक पहली बात तो ये है कि तेजाब का गुस्ल दें। दूसरी बात ये है कि अब्सार आलम ये समझाएं। मुझे सिर्फ एक बात अब्सार आप बताओ, डीएनए किसका मुखफ़फ़ है? चलो, अच्छा साइंस की क्लास नहीं हो रही, के साथ जुड़िए रहिए इन तबसरों, तज्जियों और ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।